तरह से पोखरण में अभी अभी वहां पर ड्रोन मूवमेंट देखे जा रहे हैं और राजस्थान के कई दूसरे हिस्सों में भी सीमावर्ती इलाके में देखे गए हैं, उससे तो साफ साफ अंदाजा है कि इस सीज फायर का कोई रिस्पेक्ट उसके पास नहीं है, पहले भी नहीं था। और उसकी वजह भी है जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वहां की जो सरकार है, कठपुतली सरकार है, उसकी बात पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि वहां पर सेना मुनीर चला रहे हैं और मुनीर के लोग यहां पर ड्रोन छोड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये पाकिस्तान अपनी बेजा हरकतों को दोबारा करना शुरू किया है, हम एक बार दिखाना चाहेंगे कि एहतियातन तौर पर पूरे सीमावर्ती इलाके में रेड अलर्ट कर दिया गया है और ब्लैकआउट कर दिया गया है। पुलिस जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग सड़क पर निकल आए थे यहाँ पर, उन्हें वापस भेज दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान अपने कहे हुए बातों को नहीं मान रहा है। उसके पीछे वजह भी है, देखिए कि अब वो वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम चाह रही थी सीज फायर, वो बार बार जा रहे थे अमेरिका के पास कि बात करो, अमेरिका के मना करने पर भी। मगर जो मुनीर हैं वो कितना माने हैं इस बात पर निर्भर करता है कि ये सीज फायर आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि मुनीर चोट खाए हैं। इस बात को समझिए अंजना, इतना आसान नहीं है कि घर में घुस के पहली बार भारत मार कर आया है इतनी बुरी तरह से उन लोगों को जिन लोगों को इतने सालों तक पाकिस्तान ने पाला पोसा है। अब उनको क्या जवाब देगा? वो तो खुद ही इनके खिलाफ हथियार उठा सकते हैं कि हम बर्बाद हो गए और तुमने हमें पाला और तुमने सीज फायर कर लिया। तो वो एक फेस सेविंग का एक तरीका ये हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने गंवाया है, भारत ने तो मारा है। भारत के पास हमेशा उपलब्ध था ये ऑप्शन कि तुम हमारे पास आ जाओ, घुटने टेक दो तो हम मान जाएंगे, और भारत ने वही किया, क्योंकि भारत को युद्ध नहीं चाहिए था, आतंक का खात्मा चाहिए था। और पाकिस्तान को अब आतंक के खात्मे के शर्त पर सीज फायर कराना पड़ा है, जिसकी खींच वो कई इलाकों में दिखाई दे रहा है, वहां पर बॉर्डर इलाकों में। लेकिन हमारे वायु सेना और सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, वहां पर कोई भी अलर्ट में कमी नहीं आई है। और लगातार 4 दिनों तक जो जौहर हमने सेना का देखा है वो आगे भी दिखता रहेगा। इस बात के लिए 4 दिनों के अपने वैभव के पराक्रम में सेना ने दिखा दिया है। इसलिए भारत को तो किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सीज फायर टूटता है तो ये चिंता की बात पाकिस्तान के लिए है कि उसे किस तरफ जाना होगा। वो अब तो जाकर अमेरिका के पास भी घुटने नहीं टेक सकता है कि बचाओ। ये एक तरह से कहा जाए तो जो हम बात कर रहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए भारी आत्मघाती कदम साबित होने जा रहा है अगर ये सीज फायर का उल्लंघन जारी रहता है तो अंजना। इसलिए पाकिस्तान एक तरह से कहा जाए कि अब ये बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। हो सकता है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम और सेना में टकराव भी दिखने लग जाए अब।